हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं विकास यादव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए जो भी रूल, इंस्ट्रक्शन, सर्विस रूल कुछ भी होता है, मेडिकल वगैरह, मैं आपको हर चीज यहाँ पे शेयर करता हूँ वीडियो के द्वारा भी। और मेरा व्हाट्सएप और एक आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके ऊपर भी आप जुड़ जाना। वहां भी मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर देता हूँ, जो भी रूल वगैरह आते हैं। आज बात करेंगे जो नई भर्ती ग्रुप डी की हुई है उसके बारे में। नई भर्ती या कुछ वेटिंग, जो भी कुछ आप लगा लो, जो भी आपको कहना चाहो, इसको एक ही बात है। तो जो भी नए अपॉइंट हुए थे ग्रुप डी वाले खासकर, तो उनके लिए अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कह सकते हो कि एक परिचय लिया जाएगा, है ना। सरकार और आपका परिचय होगा। आपको पंचकुला बुलाया, आप सबको पता ही होगा, लेटर आ गया होगा, सभी डिपार्टमेंट्स को लिख दिया गया है। और जल्दी आपके पास फोन वगैरह भी आने शुरू हो जाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो जो डिविजनल कमिश्नर वगैरह इन सब की तरफ से जो भी है, तो वो आपको बताएंगे कि भाई बस यहाँ से मिलेगी वो सारी व्यवस्था। चलो ठीक है, वो आपके पास पता लग जाएगा आपको। लेकिन अब बात ये आती है जी, वहां बुला रहे हैं तो आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये आपके भविष्य के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी अपने विचार भी रखेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, और आपसे भी पूछा जाएगा, आपके विचार भी सुने जाएंगे, आपको भी माइक मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो उस मौके का आपको अपने बारे में भी फायदा उसका उठाना है। क्या देखो, अभी तक क्या होता था, आपको मैं दो चीजें बताता हूं। जब ये 2018 वाली ग्रुप डी की भर्ती हुई, उससे पहले जो ग्रुप डी के कर्मचारी लगते थे वो वैसे नहीं लगते थे, डायरेक्ट भर्ती पर ऐसे नहीं होती थी रेगुलर। वो पहले कच्चे फिर पक्के ऐसे ही लगते थे। तो मोस्टली के पास क्वालिफिकेशन कम होती थी। ऐसे नहीं कि सभी अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे तब भी थे, लेकिन इतनी संख्या नहीं थी जितनी आज है। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, जब ये रूल बनाया कि एक पेपर होता है स्टेट अकाउंट सर्विस एसएएस का, और एक पेपर होता है एचसीएस का, जो कर्मचारी देते हैं। एक तो एचसीएस होता है नॉर्मल कैंडिडेट, बाहर से ओपन दंगल। एक होता है कर्मचारियों के लिए। तो दो पेपर होते हैं। लेकिन इसमें जब ये रूल बनाए, जब उस टाइम पे ग्रुप डी कर्मचारी की योग्यता इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है। रूल आज भी वही चल रहा है, क्या कि ग्रुप डी का कर्मचारी इन दोनों ही पेपर को नहीं दे सकता। ग्रुप सी के कर्मचारी इसको दे सकते हैं। जैसे स्टेट अकाउंट सर्विस के लिए ग्रुप सी का अगर कर्मचारी है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जो ग्रुप सी में आता है, उसको अगर 3 साल सर्विस करते हो गए तो वो स्टेट अकाउंट सर्विस का पेपर दे सकता है। और ग्रुप डी का कर्मचारी नहीं दे सकता। जबकि ग्रुप डी का कर्मचारी भी काफी हाई क्वालिफाइड है, उनसे कम नहीं है, उनके से ज्यादा ही आजकल तो आ रहे हैं। क्योंकि हर बार ग्रुप डी की भर्ती पहले होती है, बाद में ग्रुप सी की होती है। जो खूब तगड़ा पढ़ने वाला बच्चा वो ग्रुप डी में आता है पहले, फिर सी में भी लग जाते हैं। तो हाईली क्वालिफाइड आ रहे हैं। तो आप लोग, अगर आपको मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री जी से फेस टू फेस बात करने का, तो मुख्यमंत्री जी से डिमांड करो कि जी, जो ग्रुप सी के लिए रूल है स्टेट अकाउंट सर्विस का 3 साल के सर्विस का पेपर देने का, या एचसीएस के लिए 8 साल का रूल है, वो दोनों ही सेम रूल ग्रुप डी के लिए होने चाहिए। ग्रुप डी वालों को मौका मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको फायदा होगा। ये ही एकमात्र रास्ता होता है एक डायरेक्ट ऊपर लेवल पे जाने का। अभी आप नए लगे हो, आप लोगों को खुशी हो रही होगी, लेकिन ये खुशी थोड़े दिन ही होती है। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार यहाँ तो काम हो चल ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी नहीं आपको कि बहुत ज्यादा सैलरी मिले। तो फिर आदमी ऊपर बढ़ने की सोचता है। ऊपर बढ़ने का तरीका, या तो आप ओपन दंगल में फिर से कूदो, फिर नए फॉर्म भरो, पढ़ाई करो। और वो सब नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ड्यूटी और भी करनी है और फिर पढ़ाई भी करनी है, वो रूटीन बन ही नहीं पाता। करने वाले कर देते हैं, फिर भी कर देते हैं, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। और वैसे आपको कोई है नहीं ऐसा कुछ जिससे आप भी ऊपर उठ जाओ, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक स्टेट अकाउंट सर्विस 4600 ग्रेड की नौकरी होती है, अच्छी पोस्ट होती है। और 4600 ग्रेड का मतलब 44,900 बेसिक पे, उसके हिसाब से लगा लो आप, लगभग 70,000 के आसपास सैलरी बन जाती है आज के टाइम पे। और अभी तो 8th पे कमीशन आने वाला है, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। जब भी रिपोर्ट आएगी, जनवरी अप्रैल तक, रिपोर्ट अप्रैल तक लागू शायद हो जाएगा, अगले साल अप्रैल तक। तो आप डिमांड करना इस चीज की कि जी, स्टेट अकाउंट सर्विस और एचसीएस के लिए जो ग्रुप सी के लिए रूल है, वही हमें भी मौका मिला, हमें भी मौका दिया जाए, ताकि हम भी अपने आप को ऊपर उठा सके। ये आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इससे आगे आपको मौका नहीं मिलेगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए। वैसे तो मुख्यमंत्री जी से आप कभी भी मिल लो जाके, लेकिन वहां पे वो मिलना खड़े होके लाइन में, और एक यहाँ पे मिलने में फर्क है। यहाँ पे सिर्फ आपकी ही बात होगी,
वहां पे 70 तरह की पब्लिक जाती है। आपका पर्चा इतनी ध्यान से नहीं पढ़ पाते, इतना टाइम नहीं होता वहां पे, हाँ ठीक है रख लेते हैं, इतना टाइम होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी बात रखने का मौका मिलेगा। तो ये वीडियो जो नए ग्रुप डी कर्मचारी उन तक पहुंचा दो, ताकि जिसको भी मौका मिले अपनी बात रखो, और एक लिखित में भी एक प्रार्थना पत्र लेके जाओ ताकि मुख्यमंत्री जी को दे सको। एक दूसरी बात, एक भाई मेरे से कह रहा था कि जी 18,000 बेसिक पे होनी चाहिए ग्रुप डी की, ये डिमांड भी हम रखें। तो देखो होनी तो चाहिए क्योंकि सेंटर में भी यही है, लेकिन अब क्या है, अब अगर आप ये डिमांड करते हो, अभी 1 जनवरी 2026 से तो 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी है, तो मुझे नहीं लगता 1% भी आपका चांस नहीं है कि 18,000 पे कमीशन पे बेसिक पे वाली डिमांड आपकी कोई मानेगा। क्यों? क्योंकि उसका अब लॉजिक बनता ही नहीं। पहले होती बात तो थी दूसरी, अभी तो 1 जनवरी से तो 8वां पे कमीशन लागू होना है, तो आप 7वें पे कमीशन की बात कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये डिमांड इलॉजिकल है आज के टाइम पे। हाँ यही बात 2 साल पहले होती तो लॉजिकल थी। वैसे डिमांड यूनियन वगैरह ने काफी बार उठाई है, लेकिन ये सुनी नहीं गई, आज तक पूरी नहीं हुई। तो इसकी बजाय मैं आपको एक और सलाह दे रहा हूं, जो आपको आने वाले टाइम में आगे आई काम आएगी। अभी जैसे मैंने आपको कहा नए नए लगे हो, आप खुश हो, जोश है आपके अंदर, अच्छी बात है। आने वाले टाइम में आपको जॉब चार्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वर्क प्रोफाइल। भाई जो बंदा जिस पोस्ट पे लगा है उसका काम क्या है, ये ऑफिशियली कहीं से अगर जॉब चार्ट आए तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास तो हर तरह के फोन आते हैं कि जी मैं पीएन हूँ, मेरा चौकीदार में ड्यूटी लगा दी, मेरा भाई क्या नाम है, मैं वाटर कैरियर हूँ, मुझे बीर रात को चौकीदार, मुझे पीएन बना दिया। ठीक है, तो मतलब इस तरह की दिक्कतें बहुत है। कोई बेलदार है उसके साथ कोई और काम हो रहा है, मतलब जो उसकी पोस्ट है उससे संबंधित काम नहीं हो पा रहा। सबके साथ नहीं, कुछ के साथ समस्या आ रही है। ठीक है, 30% के आसपास कर्मचारी अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर के परेशान है, ये हकीकत है। तो आप लोग जब मौका मिलता है तो इस चीज का जरूर अनुरोध करना मुख्यमंत्री जी से कि जी हमें हमारे पद के अनुरूप कार्य करने से संबंधित कोई जॉब चार्ट या कोई ऑर्डर जारी किया जाए कि भाई जिसका जो काम है उससे वही काम करवाया जाए। ये आपको आगे आने वाले आपके भविष्य में बड़ा काम आएगा। ठीक है, पैसा पैसा मत करो कि 18,000 18, ये पैसा तो बाद में है, पहले जो ढंग की चीज है उस चीज पे फोकस करो। 18,000 का मैंने आपको बता दिया इलॉजिकल है, आज के टाइम पे ये पूरी नहीं होगी, चल लिखवा लेना मेरे से, नहीं होगी अब, क्योंकि 8वें पे कमीशन के ऊपर काम चल रहा है और उसकी रिपोर्ट लागू होनी 1 जनवरी से। तो उसको आप छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूं आपको ये 2 चीज करो, आपके काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर स्टेट अकाउंट सर्विस या एचसीएस में आपको मौका मिलता है तो मुझे ऐसा विश्वास है जिस दिन ऐसा मौका मिलता है ग्रुप डी को, उस दिन देख लेना आप, अगर 100 स्टेट अकाउंट सर्विस लगते हैं तो 30 से 40 स्टेट अकाउंट सर्विस वाली जो लिस्ट आएगी उसमें ग्रुप डी के मिलेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि अब वो टाइम गया कि भाई पढ़े लिखे नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन हो गई आज के टाइम में। वही पेपर वो दे रहे हैं, वही पेपर वो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भेदभाव है, इस चीज को आप उठा सकते हो और इस टाइम पे आपके बात सुनी जा सकती है, ये भी आपकी पक्की बात है। ठीक है, और मेरे पास इस तरह का वैसे तो भेजा था एक भाई ने मुझे वो पीडीएफ बना के डिमांड का, और अगर और कोई भी आएगा तो मैं उसको अपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, जो कर्मचारी वाला है वहां पे मेरे साथ ग्रुप सी डी हर तरह के कर्मचारी लगभग 20,000 16,000 टेलीग्राम पे और लगभग 7,500 व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारियों का ग्रुप है केवल। तो वहां पे मैं कर्मचारी से संबंधित ही चीज शेयर करता हूँ, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आई हो, चाहे कोई किसी डिपार्टमेंट को, सब वहां पे जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और जो मैंने कहा है उसके ऊपर गौर करना, आपके लिए गोल्डन पॉइंट है। कल मतलब कल कह रहा, जब भी आपका वहां पे बुलाया जाएगा आपको पंचकुला ऑडिटोरियम में उस टाइम पे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपको काम आएगा आगे भी, क्योंकि कर्मचारियों के रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूँ।